ठीक है। तो ये हमारे पास टैक्स के बेस पे यहाँ पे है। क्या हो गया? बाकी हमारे पास ये डेटा है, तो डेटा के बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देते हैं। कैगल तो हमने कंपटीशन डेटा सेट उठाया था। कि अच्छा, ये तो अभी स्टार्ट किया है। कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं, वो तो प्रोसेस दिखा रहा था ना, इसीलिए। अच्छा कोई नहीं, बाकी वो चीजें जैसे कोड के बेस पे होगा तो वो सारा चीजें फिर स्लो बेस पे ही चलेगा। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट पे दिखा रहा था ना, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक लिखते हैं। जैसे स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड डेटा। सेकंड क्या होगा, इंपोर्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा। तीसरा क्या होगा, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। देन एक्सप्लोरिंग डेटा। देन क्या होगा, डेटा रिलेशनशिप्स। देन फिर आउटलायर्स, ट्रांसफॉर्मेशन। या तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगा होगा तो क्या रहेगा कि आप इंटरनेट में सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा आपको भी। कि आप गूगल में सिर्फ क्या करोगे, यही चीज सर्च करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भी सेम टू सेम दिखेगा। या तो फिर कोई भी इमेज क्या कर सकते हो आप, डाउनलोड करके रख सकते हो। यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, तो इसको क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली रख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए एडीए क्या होता है। बाकी आपको इसका डेफिनेशन सारी चीजें इंटरनेट के बेस पे मिल जाए। बाकी इसका मैं क्या करूंगा, नोट्स बना के भी दे दूंगा। अभी नोट्स शायद इसमें तो था ना, ताकि तुम रख सिर्फ रखो, है ना। पढ़ते तो है नहीं। पढ़ते तो अच्छी बात थी। प्रैक्टिस कभी भी किया है घर पे जाके? दिखाओ। हाँ, क्या टॉपिक क्या प्रैक्टिस किया था वो बताओ पहले। क्या टॉपिक तो बताओ, जो प्रैक्टिस किया होगा टॉपिक का नाम तो याद होगा ना, तो बताओ। इसमें लूप में, लूप में क्या किया था? तो फिर जब तुम प्रैक्टिस किए हो और दूसरे से पूछ के बता रहे हो, इसका बेसिकली मतलब पता चलता है कि कितना प्रैक्टिस हुआ था। समझे? चलो इधर देखो, बाकी वो सारी चीजें अब डिस्कस नहीं करनी है। अब इसमें हमारे पास क्या रहेगा, डेटा रहेगा, जो हम लोग कैगल का यूज कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन्स, और कॉम्पिटिशन्स में यही था पहला डेटा। हाँ तो गिटहब वाला ही दिखाएंगे, सेम है। इसमें क्या रहेगा, डेटा का डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, ये दिख रहा है। कि सबसे पहले क्या था, कि बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। तो बिजनेस प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास क्या है, टाइटेनिक डेटा सेट है। इसमें आप एनालाइज करते हो क्या चीज, कि किस टाइप के पैसेंजर थे, कितने पैसेंजर थे, कौन सा पैसेंजर सर्वाइव कर रहा है, देन कौन से पैसेंजर ने कितना पे किया है, कौन से पैसेंजर से हम लोग क्या एक्स्ट्रा पे करवा रहे हैं, या फिर क्या हो सकता है कौन से एज ग्रुप पे कितने लोग हैं। ये सारा चीज क्या करना है, फाइंड कर सकते हो आप यहाँ से। अब इसके बेस पे क्या रहेगा, कि बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। कि आगे जाके इन फ्यूचर जो भी हमारे पास रहेगा तो हम लोग क्या अपना डिसीजंस लेंगे, ताकि क्या हो, फिर से दोबारा हम लोग अपने प्राइसिंग के बेस पे बात कर लें। अब इसमें कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो डेटा देखेंगे। कि सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीजन है, अगर नहीं सर्वाइव कर पाए तो क्या रीजन था, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ हम क्या करते हैं, ईडीए में देखते हैं। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा, डेटा के बारे में जानना पड़ेगा। तो डेटा में क्या है, कि आपके पास टोटल 12 कॉलम्स है। पहला है सर्वाइव। सर्वाइव कॉलम में क्या डेटा रहेगा, तो 0 1 लिखा हुआ रहेगा। और बेसिकली 0 का मतलब क्या हो गया, नो, मतलब मर गया। 1 का मतलब क्या है, कि वो सरवाइव कर गया। देन उसका क्या है, पैसेंजर क्लास, है ना, जिसको टिकट क्लास भी बोलते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, तो वही है। देन हमारे पास क्या है, सेक्स है, मतलब एज के बेस, सॉरी जेंडर के बेस पे है। तो जेंडर मेल है फीमेल है वो दिखेगा आपको। एज, कि उसका एज क्या है।
देन सिब एसपी, इसका मतलब क्या है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स या फिर स्पाउस, कौन होते हैं बता सकते हो? और सिबलिंग्स, तो वो चीज आपको अगर उसके साथ कोई सिबलिंग्स गया है तो आपको उसमें दिखेगा काउंट में कि दो सिबलिंग्स है, तीन सिबलिंग है, स्पाउस दो है, तीन है। देन पी आर्क में क्या दिखेगा कि उसके साथ पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है या नहीं है, तो उसका काउंट दिखेगा आपको। देन टिकट नंबर, देन आपके पास फेयर कि उसने कितना पे किया है। देन हमारे पास क्या है, कैबिन, कैबिन मतलब कि वो किस कैबिन में क्या है। दूसरा हमारे पास इम्बार्क्ड, इम्बार्क्ड का मतलब क्या हो गया, पोर्ट, कि वो कहाँ से क्या हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, कि कहाँ से वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। देन हमारे पास तीन है इसमें, कौन कौन सा, सी क्यू एस, सी का मतलब क्या हो गया, और क्यू का मतलब क्वींसटाउन, और एस का मतलब साउथ हैम्पटन। तो ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखना चाहोगे तो इस तरीके से दिख रहा है कि पी क्लास में पहले वाले क्लास को क्या बोलते हैं, तो अपर क्लास बोलते हैं, दूसरे वाले को मिडिल क्लास बोलते हैं, तीसरे वाले को थर्ड क्लास बोलते हैं। एज आपका क्या है, फ्रैक्शंस में भी है, फ्रैक्शंस मतलब पॉइंट में भी है, पॉइंट में भी है, उसको हम क्या है, मंथ्स में ले रहे हैं। देन सिबलिंग्स में, सिबलिंग्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो उसका डिटेल्स दिया है। पी आर्क में क्या क्या होंगे, उसका डिटेल दिया हुआ है। तो आपको पूरा डेटा के बारे में पता चल रहा है कि कौन से कॉलम में क्या डेटा होगा, है ना। तो सेम डेटा आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अच्छा, लॉगिन, लॉगिन करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? अच्छा कोई नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेम डेटा का लिंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, ये दिख रहा है कि ये सेम डेटा का लिंक है, जो आपने क्या किया, पिछले क्लास में भी इसे कॉपी कर सकते हो। अब इसमें कौन सा डेटा है, तब क्या कर सकते हो, डीएफ रन करके देख सकते हो। तो जैसे आप डीएफ रन करोगे तो पैसेंजर आईडी होगा, जो मैंने बात किया, सर्वाइव होगा, पी क्लास होगा, नेम होगा, सेक्स होगा, एज होगा, सिबलिंग होगा, पीआर होगा, टिकट होंगे, पेयर होगा, केबिन होगा और इम्बाक्ट होंगे, है ना। तो ये सारा चीज हमारे पास डेटा है। तो ये डेटा आने के बाद आप क्या करते हो कि बेसिकली सबसे पहला जो काम रहता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फो कैसे चेक करते हैं, डीएफ डॉट इन्फो से। तो आपको क्या होगा, कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, कौन से कॉलम में क्या डेटा है, कितने नल वैल्यूज है, वो मिल जाता है, दिख रहा है। नन वैल्यूज आपके पास पूरा मिल गया। देन क्या हो गया, कौन बात कर रहे हो आप? कोई नहीं, अगर कुछ टॉपिक्स है समझाने वाला तो वो क्लास खाली है, उसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना। डीएफ डॉट इन्फो कर रहे थे, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगा। उसके बाद हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के बाद क्या एनालाइज हो रहा है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, बताओ इसके बाद क्या कर रहे थे। कि डेटा टाइप सबका आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर पैसेंजर आईडी है वो इंटीजर में है, तो हो सकता है नंबर है। सर्वाइव है तो इसको भी चेक करना, तो क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट हेड कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि मुझे डेटा मिलेगा, एंड देन डेटा टाइप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि पैसेंजर आईडी 1 2 3 है, मतलब ये क्या है, ठीक है। सर्वाइव भी 0 1 है, मतलब इंटीजर में होगा। पी क्लास भी क्या है, इंटीजर होगा। नेम हमारा क्या, ऑब्जेक्ट होगा। सेक्स भी हमारा क्या, ऑब्जेक्ट होगा। एज हमारा क्या है, फ्लोट हो गया। सिबलिंग भी हमारा क्या है, इंटीजर। पीआर भी इंटीजर। देन हमारे पास टिकट नंबर क्या है, ऑब्जेक्ट है, देख रहा है, सॉरी ये टिकट नंबर ऊपर वाला। देन फेयर हमारा क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा। कैबिन हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और इम्बाउंड भी हमारा स्ट्रिंग होगा। तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। देन फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बेसिक समराइज व्यू देख सकते हो। समराइज व्यू होता है क्या है, बता सकते हो? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल डेटा कैसे चेक करते हैं, बता सकते हो? डीएफ डॉट, बताओ, डीएफ डॉट डिस्क्राइब, आप रन करते हो तो आपको यहाँ पे क्या होता है,
परसेंटाइज की पैसेंजर आईडी क्या है, सर्वाइव क्या है, पी क्लास क्या है, एज क्या है, सिबलिंग क्या है, पीआर क्या है। अब इसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसाइट। इनसाइट में क्या क्या आपको दिख रहा है, कि आप क्या करते हैं पॉइंट वाइज इस तरीके से, क्योंकि आप डेटा एनालाइज कर रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, आप क्या करते हो बुलेट पॉइंट्स में भी लिखते जाते हो साथ में, ताकि क्या हो कि आपको बार बार देखना ना पड़े डेटा बारे में। क्योंकि जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो कैसे समझेगा चीजें, या तो ग्राफ के बेस पे समझ सकता है, या तो फिर जो आप लैंग्वेज लिखोगे वो समझ सकता है। इनसाइट, इनसाइट में क्या देखेंगे, क्या क्या दिख रहा है, कि हम लोग इसमें जो काउंट है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन से पैसेंजर आईडी का तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका हमें कोई भी काम नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं, सर्वाइव। तो ऑन एन एवरेज सर्वाइविंग रेट क्या है बता सकते हो, सर्वाइविंग रेट क्या है एवरेज, एवरेज सर्वाइविंग कितना दिख रहा है, 0.383। ये लिख सकते हैं, 3 पॉइंट तक ही ले रहे हैं। देन इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है जो इसका इंफॉर्मेशन काम का हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पी क्लास। पी क्लास का मतलब क्या है, पैसेंजर क्लास। इसका भी हमें कोई कुछ काम है इसका, देख लेते हैं। पैसेंजर क्लास, पी क्लास में क्या था, अच्छा वो था ना। तो इसमें हमारे पास ऑन एन एवरेज जो है, ज़्यादातर लोग किस में है, तो सेकंड क्लास के आसपास है। ये दिख रहा है 2.3 है, इसका मतलब सेकंड क्लास के आसपास होंगे। मैक्स मेन तो कुछ नहीं है, परसेंटाइल इसमें 73 है, इसका मतलब क्या है, 75 का मतलब क्या है इसका, बताओ। कौन सा, काउंट टोटल है, रो नंबर है, टोटल रो नंबर नहीं। रो नंबर होता तो जितने पैसेंजर होगा उतने ही रो नंबर होगा ना, उतने ही तो कस्टमर का डिटेल होगा हमारे पास, उतने ही पैसेंजर का ही डिटेल होगा ना। कि मान लो आपके पास क्या है, 5 रोज है, मतलब 5 ही आपके पास पैसेंजर है, क्योंकि एक रो में क्या है, एक पैसेंजर का डिटेल है। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ये सिर्फ काउंट है, कि उस वाले में कितने वैल्यूज है, वो सिर्फ काउंट करके दे रहा है। कि पैसेंजर आईडी में कितने कॉलम है, सॉरी रो है, तो 891 है जो नॉट नल है। सर्वाइव में कितने हैं, तो 891 है। ई क्लास में कितने हैं, तो 891 है। एज में कितना है, 714 है। इसका मतलब क्या हो गया, कि उसमें कुछ नल वैल्यूज नहीं है, क्योंकि टोटल कितना है, 891 है ना सब में, तो मतलब इसमें नल वैल्यूज होगा। 891 है, 891 है, 89, मतलब सिर्फ इसी में नल वैल्यूज है। ये सिर्फ काउंट है। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, 75 का मतलब क्या होता है, 75 परसेंटाइल, जल्दी से बताओ। नहीं, वो अलग चीज है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो 75 लिखा हुआ है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, कि जो भी हमने अगर मान लो हमारे पास 1000 पैसेंजर हैं, उसमें से 750 पैसेंजर जो है, वो क्या है, थर्ड क्लास से नीचे में है। कि वो क्या है, कि फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ज्यादातर है, और एक दो जो होंगे थर्ड क्लास में होंगे। इस तरीके से वो दिखाता है 75 में। 25 का मतलब क्या हो गया, कि सेकंड क्लास से नीचे वाले हैं जी, कितने होंगे, तो 25% है। 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, और मैक्स, इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से एज क्या है, एवरेज एज क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपको एवरेज एज भी मिल रहा है, इसका यूज कर सकते हो। एवरेज एज ऑफ पैसेंजर, तो कितना जा रहा है, 29 जा रहा है, तो वो आपको दिख रहा है 29.6। ये आगे जाके चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि नल वैल्यूज है, तो उसको आप क्या करते हो, फिल करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज होंगी।
बाकी फिर बाद में देख लेंगे। फिर फेयर के बेस पे बात कर सकते हो कि हमारे पास क्या है, एवरेज फेयर कितना है। 32 डॉलर है। 512 लोवेस्ट। जीरो भी है। ये लिख लिया, नीतीश लिखा। हम्म। से फाइल शेयर नहीं होगा। जहां तक हमने लिखा है ये बताओ, यहाँ तक लिखे हो। ये अलग फॉर्मेशन आ रहा है क्या। अच्छा, डॉलर का मतलब एंड हो रहा है यहाँ पे। तो मैं डॉलर हटा देता हूँ। ये वाले क्या दिक्कत है, एरर क्या है, लिखा हुआ आ रहा होगा ना। ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, कितनी बार बताया। तो विजुअल्स में भी करेंगे तो भी आएगा।
अभी इसमें हमारा लॉगिन नहीं है ना। अच्छा, टेलीग्राम। बाकी हमने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ तक किया। अब इसके बाद क्या करना होगा कि बेसिक इंसाइट मिल गया। अब हमें करना पड़ेगा ईडीए में पार्ट। ईडीए का पार्ट करोगे। ईडीए में जो पहला रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, बता सकते हो? बिजनेस प्रॉब्लम एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग, जो हम लोगों ने ऊपर कर लिया है अभी तक। बिजनेस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें सॉल्व करेंगे, इसमें नहीं है ना। सर्वाइव पैसेंजर्स, कि हम लोग क्या करेंगे कि किस टाइप के पैसेंजर सर्वाइव कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, देन किस ग्रुप के लोग कितना कर रहे हैं, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो सर्वाइव पैसेंजर्स नहीं, तो ये हमारे पास रहेगा। क्वेश्चंस हम लोग आगे जाके भी क्या करेंगे, जब क्लीन करेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन सारा लिख देंगे कि जितना भी 8-10 जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लास्ट में लिख लेंगे। देन इसके बाद का जो स्टेप सेकंड रहता है वो क्या रहेगा हमारे पास, डेटा लोड, एंड देन थर्ड हमारे पास रहेगा डेटा क्लीनिंग। तो अभी हम लोग थर्ड वाले पार्ट में। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या करेंगे, तो अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो वो चेक कर लेना। तो हमारे ख्याल से डुप्लीकेट वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि पिछले क्लास में भी चेक किया था। रहता है तो कैसे चेक करते हैं, डुप्लीकेट इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। अगर हटाना रहेगा तो किस तरीके से हटाते हैं, कोई नहीं। क्लास में नहीं हो फिर भी क्यों बोल रहे हो? हम्म। चलो इधर देखो। फिर हमारा जो मेन काम रहता है वो नल वैल्यूज के लिए रहता है। कैसे चेक करते हैं, जल्दी से बताओ। तो ये इस तरीके से चेक होता था कि हमारे पास क्या है, एज पे 177 है, कैबिन में क्या है 687 है, और इम्बार्क में क्या है 2 है। तो इम्बार्क क्या करेंगे हम लोग, कैबिन को डिलीट कर देंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा क्या है, नल है। इसको डिलीट करना है, इसको एवरेज से रिप्लेस करना है, और इसको ड्रॉप कर देना है इम्बार्क को। जो हमारा क्वेश्चन है पहला, रिमूव कैबिन कॉलम। दूसरा इसमें क्या रहेगा हमारे पास,
रिप्लेस नल वैल्यू इन एज विथ एवरेज। थोड़ा हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, ड्रॉप नल वैल्यू इन इनबाउंड। ठीक है, हो जाएगा। कैसे रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे? तो ये रहेगा, पहला कैबिन को ड्रॉप करना था तो हमने कैबिन ड्रॉप एक्सेस इनप्लेस इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे बताता है ना, तो उसमें से ट्रू वाला चाहिए तो सम कर। ट्रू का मतलब क्या हो गया, वन वन वन, और सम करेंगे तो क्या होगा, वन को सम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट काउंट की तरह ट्रीट होता है। नहीं, सेम, कि मान लो आपके पास एक कॉलम है, इसमें जीरो है, वन है, जीरो है, वन है, वन है, और जीरो है। अब इसमें से काउंट करके बताओ कि वन वाले कितने हैं। कैसे पता चला, काउंट कर लिया। अब मैं इसका सम भी करूंगा इस कॉलम का तो कितना आएगा, तो बाय डिफॉल्ट अगर जीरो वन डेटा है तो उसका सम भी करते हैं तो काउंट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारे पास अगर हमें इस तरीके से काउंट करना रहता तो काउंट में हमें क्या करना था, कंडीशंस लगाना पड़ता इफ एल्स का, कि जहाँ जीरो है उसी को काउंट करना है, बाकी को नहीं। तो हम उस कंडीशन से बाईपास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर वन वन भी कर रहे हैं तो भी क्या होता है, सम का भी सेम तरीके से ट्रीट हो रहा है, अगर वैल्यू सिर्फ जीरो वन है तो। इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ जीरो वन रहेगा तो क्या रहेगा कि अगर वन को आप प्लस भी करते जाओगे तो काउंट की तरह ट्रीट होने लगता है। क्या, फिल, फिल एन ए, नल वैल्यू, फिल एन ए का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमें नल वैल्यूज होगा वहां पे क्या करना है, फिल करना है। कि मैंने क्या बोला, एज वाले कॉलम में क्या करना है, फिल करना है। कहाँ पे, तो नल वैल्यूज जहाँ पे होगा वहां पे तो क्या फिल करना है, तो उसका जो मीन होगा वो फिल करना है। तो इसकी जगह पे फिर मीन नहीं, वो अलग चीज है। तो इसकी जगह पे आप क्या करते हो, नॉर्मली अगर फाइव रखना रहेगा तो इस तरीके से फाइव दे दोगे तो वही हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करें, इस वाले जो कंडीशंस लिख रहे हैं वो कंडीशन से हमें सिर्फ मीन मिल रहा है, तो उसको हम लोग सिर्फ पास कर रहे हैं इसके लिए। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करता है, क्या करता है, वही टेबल थ्री। क्या दिक्कत आ रही है, मेरे पास बैच का एक्सेस ही कहाँ है, देख लेंगे। आपने ये लिखा, लिखा जा रहा है is not defined, कैपिटल टी होता है। दोबारा
इसके ऊपर करके देखो ये मतलब हो जाएगा दोबारा से नहीं इसको ये टेबल की देखो इसी वजह से एक सेल ऐड करना देखिए ना इसका क्या करें ड्रॉप करें और एक बार जब आप ड्रॉप कर देते हो एक पेज पर आके ना तो परमानेंट डिलीट हो जाता है जो चीज परमानेंट डिलीट हो गया दोबारा रन करोगे तो क्या नया कर ही आएगा वो कंप्लीट होता है कि आप दोबारा रन करते हो बोला यार उसमें 70 to 80% डेटा क्या है तो उसमें कुछ कॉलम में डेटा है ही नहीं डेटा से करके समझे जब डेटा है ही नहीं तो उस कॉलम का काम हमारा कुछ नहीं है इसलिए डिलीट कर है हाँ तो फिर जितना डेटा उसी से काम चलाएंगे उसकी जगह पे फिर क्या करते हैं नल वैल्यू की जगह रिप्लेस यूज कर लेते हैं उसका एवरेज वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बट अगर आपका 90% वैल्यू क्या है नल है तो आपको लगता है कि वहां पे कोई वैल्यू इंप्यूट करोगे तो बेनिफिट होगा हम्म क्योंकि हम लोग ज्यादा मेजोरिटी किसका देंगे जिसका ज्यादा होगा डेटा बाकी ये एरर आ रहा है एरर को कैसे रिमूव करते हैं सॉरी एरर नहीं वार्निंग्स वार्निंग के लिए क्या लगाते थे याद है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट वार्निंग्स और वार्निंग में क्या करना है इग्नोर कर देना है जितने भी फिल्टर वार्निंग है हाँ? तो दोबारा जो फर्स्ट लाइन है जहाँ पे डेटा आपने क्या किया डीएफ में स्टोर किया ना तो उसको रन करना समझे तो जो हमारा एक्चुअल डेटा है ना फिजिकल वाला वो हमेशा रहेगा यहाँ पे हम क्या करें वेरिएबल पे डिलीट कर रहे हैं अब डीएफ डॉट इज नल डॉट सम तो ये सारा चीज हमारा क्या हो गया रिमूव हो गया दिख रहा है हाँ नल का मतलब कि उसके जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है उसीलिए हम उसको नल बोल रहे हैं कौन सा वो सबसेट लिखा है बट आप इसको इस तरीके से ना भी लिखोगे डायरेक्टली क्या करोगे नेम भी लिखोगे ना इम्बार्ट का भी तो भी काम चल जाएगा क्योंकि ये क्या कर रहा है ऑटोमेटिकली गाइड कर दे रहा है तो मैं टैब के बेस पे काम कर रहा हूँ सबसेट का मतलब हो गया उसमें से कोई एक ही कॉलम जो कर रहा है वो इम्बार्ट है उसी का क्या कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं नल वैल्यूज और किसके बेसिस पे तो एक्सिस आप क्या करोगे रखना चाहो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है जीरो रहता है क्लास के बाहर आराम से क्लास के बाहर बात करते हैं तो आपके पास नल वैल्यूज एक भी नहीं दिखेगा ठीक है नल वैल्यूज नहीं तो हमारा क्या हो गया यहाँ से काम
क्लीनिंग का कंप्लीट हो गया। एरर वैल्यू रहता तो कैसे ठीक करते? टू न्यूमेरिक का यूज करके। तो वो क्या करता, जितना भी डेटा था उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देता, और नंबर के अलावा कुछ भी रहता तो उसकी जगह पे क्या आता, एन एन लिखा हुआ आ जाता। और जहाँ पे एन एन आता मतलब उसका क्या हो गया, नल वैल्यूज है। नल वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, इजिली ट्रीट कर सकते हो। तो ये रहता था प्रोसेस। अब डेटा को सेव करना है तो कैसे करेंगे बताओ, क्लीन डेटा को सेव करना है। कंट्रोल एस करके दिखाओ। हम्म, बताओ जल्दी से। कंट्रोल एस, डेटा सेव हो गया। देखो ना, सेव सब सक्सेसफुली। तो ये कोड फाइल सेव होता है, बट इसमें जो एक्चुअल डेटा जो क्लीन किया था उसको सेव करना तो क्या करोगे, वेरिएबल का नेम डॉट टू CSV, और इंडेक्स नहीं रखना है तो फॉल्स रख सकते हो। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये सेव हो जाएगा। कहाँ पे सेव होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है। अगर आप जहाँ पे भी करोगे अपने लोकल में कर रहे हो तो ये लोकल में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और ये जो डेटा होगा क्लीन डेटा वो परमानेंट हो गया। ठीक है। अब दोबारा ये डेटा लोड करना तो कैसे लोड करेंगे, क्लीन डेटा को कैसे लोड करते हैं बताओ। क्या है गुरप्रीत, जो मैंने क्लीन डेटा किया है सेव करके रख लिया है, अब उसको लोड करना कैसे करेंगे गुरप्रीत। प्रविंदर, नहीं प्रविंदर तो गया बाहर, गुरप्रीत आप बताओ। हम्म, तो आगे रेड आगे, DF करेंगे या PD करेंगे, क्योंकि रीड करने के लिए DF से रीड करेंगे या फिर PD से रीड करेंगे, पांडा से। DF में तो पुराना डेटा है। अब मुझे क्या करना है, नया डेटा DF की जगह पे क्या करना होगा, PD.read CSV लिखना पड़ता है। तो जो क्लीन डेटा है वो लोड हो जाएगा। अब इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, वेरिएबल का नाम दे सकते हो, इसको DF1 बोल दिया, तो ये DF1 में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और DF1 के क्या कर सकते हो, आप प्रिंट करके देख सकते हो। ठीक है। हम्म, हाँ, आप विथ ओपन का भी यूज कर लोगे, बट वो क्या है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बट वो क्या होगा, सेम काम रहेगा। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो PD.read CSV रहता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। या क्या, बात तो बराबर हो गई। विथ वाला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक लाइन का ही हो सकता है, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसमें ना बाइट बाय बाइट कोड रख क्या करते हैं देखते हैं। अगर सिंपली आप ओपन विथ F को प्रिंट करके देखोगे ना तो आपको दिखेगा टेक्स्ट। हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जब हमें सॉल्व करना है बिजनेस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस, पहला आपको टोटल पैसेंजर बताना है। टोटल पैसेंजर्स, टोटल फेयर, टोटल फेयर हो गया, एवरेज हो गया, और क्या क्वेश्चंस। टोटल
total survived passengers. Find the number of teenagers. Show the name of passenger who will pay max. और क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? और क्वेश्चंस लिख रहे हो? ठीक है। मार के भेजा था। चार दिन की छुट्टी तो रहती है, तो ये इसमें दो दिन से रहेगा। अभी राजा अपना होगा तस्वीर जल्दी आ रहा है क्या रीजन जल्दी आने वाला है उसके लिए रिक्वायरमेंट इसलिए मतलब तो फेज मतलब की तरफ फेज 13 का एग्जाम हो तो सेशन तो अभी बना तो आगे प्राइस पे वेट किया आगे प्राइस पे तो इसको दिखा देते यही है 16 लाख रुपए में हाँ
क्वेश्चंस क्वेश्चंस लिख लिया। अब इसका आंसर निकालना है एक एक करके। क्वेश्चन जितना चाहे बना सकते हैं। और क्या क्वेश्चंस, इधर देखो टोटल, एक और लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स who pay more than average। क्वेश्चन जितना चाहे बन सकता है, तभी हम लोग इतना ही क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? टोटल पैसेंजर निकालना है। हम्म, काउंट कर सकते हैं। काउंट किसको करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट काउंट हमारा कोई यूनिवर्सल मेथड तो है नहीं, तो हमें किसके साथ करना पड़ेगा? df डॉट काउंट। क्या? अच्छा, df ऑन था ना, ऐसे df में भी सेम था। तो ये दे रहा है, बट इसमें आप देखोगे हर एक कॉलम का नेम के साथ दे रहा है ना। बट मुझे क्या चाहते हैं, सिंगल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक किसी कॉलम का नेम लिख दोगे, उसी का क्या होगा, मुझे काउंट दिखा देगा कि मुझे क्या करना है। किसी का भी ले लेते हैं, तो ये बता देगा 899। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिंपली लेंथ निकाल दोगे ना df वन का, तो भी सेम आंसर होगा, है ना, क्योंकि सेम नंबर ऑफ रोज रहेंगे ना। लेंथ भी क्या करता है, लेंथ क्या करता है, len क्या करता है बता सकते हो? तो वो उसमें था, अगर हमारे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम में है तो वो यहाँ पे क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज। दूसरा हमारे पास df1 डॉट सेप एक फंक्शन था, मेथड था। तो आपको इसमें से क्या होता था, जो पहला होता था वो रो नंबर्स होते थे, और ये क्या है, सेम है काउंट का। तो ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट टपल में, तो इसका पहला वैल्यू एक्सेस करना रहेगा, तो टपल में कैसे एक्सेस करते थे याद है, इंडेक्स नंबर के बेस पे, है ना। तो ये क्या बताएगा, 889। तो आपके पास मल्टीपल वे होंगे एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीन तरीका बता दिया, ठीक है। काउंट का यूज कर लो, लेंथ का यूज कर लो, शेप का यूज कर लो, आपका आंसर सेम है, ठीक है। क्या एरर आ रहा है? क्या? चलो छोड़ो उसको, इधर देखो, टोटल फेयर और एवरेज आपको सेम दिखेगा, तो उसमें एडिट हो रहा था। और आपको अलग करना होगा ना। टोटल सर्वाइव पैसेंजर कितने हैं वो बताओ। यहाँ से दो धीरे धीरे क्वेश्चंस
आगे बढ़ेगा टफ थोड़ा सा। बताओ कैसे लिखेगा। कैसे निकलेगा लॉजिक क्या लिखोगे। क्या लिखेंगे। हम्म। ये दिख रहा है। तो आप क्या करते थे। बुलियन इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट याद होगा। याद है। क्या होता था कि वो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आंसर करता था इस तरीके से, है ना। तो ये क्या करेगा कि हमें सिर्फ वैसा ही डेटा चाहिए जो सर्वाइव कर वन होगा। तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। अब इसको क्या करते हो DF1 की तरह दिखाते हो। DF1 इसी की तरह DF1 जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब ये क्या मिलेगा मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा दिख रहा है। तो ये जितने भी हैं सर्वाइव वाले कैसे पता चलेगा। सर्वाइव वाले कॉलम में देखोगे सिर्फ वन वन है दिख रहा है। और ऐसे कितने हैं तो बाय डिफॉल्ट आप नीचे देखोगे तो कितना दिखा रहा है 384 रोज है। मतलब इतने क्या है पैसेंजर है जो सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो कैसे निकाल। तो सेम तीनों तरीका अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। कौन कौन सा। अभी जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था इसका काम क्या था, लेंथ ही निकालने का काम था। तो डॉट काउंट कर सकते हो लास्ट में, या तो पूरे को लेंथ फंक्शंस के अंदर डाल दो, या तो उसका शेप निकाल लो। तो लास्ट में क्या कर सकते हो आप डॉट काउंट। आलोक चलो बाहर जाओ मुंह धो के आओ जाओ। देखो सही रेट नहीं कर सकते हैं सब। पूंजी का सिमाड़ा में होगा। तो बड़ा दो ही तो वैल्यू है जीरो और वन है तो बाय डिफॉल्ट वन का ही ले लेंगे ना। ऐसे नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट लॉजिक ज्यादा सुटेबल ये रहेगा इक्वल टू वन। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट किया तो सारे कॉलम आ रहे हैं ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए सिर्फ एक कॉलम का चाहिए तो क्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे। तो जो भी आपने DF लिया है उसमें क्या करोगे उस कॉलम का नेम कोई भी एक कॉलम का नेम लिख सकते। तो मैं क्या करता हूँ पैसेंजर का ही ले लेता हूँ। तो ये मुझे 340 दिख जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है टोटल सर्वाइव दिख रहा है सर्वाइव का। और क्या क्वेश्चन था। इससे पहले बताओ टोटल मेल और फीमेल कितने वो बताना है। टोटल मेल एंड फीमेल कैसे निकालोगे बताओ। तो पहला आंसर तो यही दिख रहा होगा। वैल्यू काउंट का यूज कर सकते हो तो ये बता देगा मेल कितने फीमेल कितने हैं। दूसरा हम किसका यूज कर सकते हैं, कोई और तरीका था क्या। ग्रुप बाय का कोई कॉन्सेप्ट था याद है कैसे करते थे बताओ। ग्रुप बाय का यूज करके करना है तो कैसे करेंगे। भूल जाते हैं क्या। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि एक ही बार में मेल और फीमेल कितना है वो देख सकें। बट यहाँ पे क्या है सबका दिख रहा है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए कि मुझे मेल और फीमेल के बेस पे कितने पैसेंजर्स है वो चाहिए कितने सर्वाइव कर रहे हैं वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे DF1 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ब्रैकेट और कोई भी एक नॉर्मल कॉलम का नेम दे देंगे। मैं सर्वाइव का ही दे देता हूँ। क्या दिख रहा है 2D इसके बेस पे था। क्या दिक्कत है ये ग्रुप बाय
मुझे सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए तो मैंने सिर्फ एक ही कॉलम का नेम दे दिया। तो आप वैल्यू काउंट के बेस पे भी कर सकते हो, देन ग्रुप बाय के बेस पे भी कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज कि एक मिनट जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है उसके बेस पे होगा। इसी के बेस पे कितने सर्वाइव है कितने सर्वाइव नहीं है वो भी निकाल सकते हो। बताओ, निकाल के बताओ जल्दी से। सेम। हाँ, सर्वाइव और नॉट सर्वाइव कितने हैं, कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं कितने लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उसका काउंट दिखाना है। दिखाओ। काउंट ऑफ जो ऊपर यूज किया है ना वही रहेगा, सिर्फ कॉलम का नेम चेंज करोगे तो भी आ जाएगा। D1 डॉट ग्रुप बाय, और मैं यहाँ पे सर्वाइव के बेस पे ही देखना चाहता हूँ। स्पेलिंग गलत हो गई क्या? फोन साइलेंट कर लो। क्या नाम है इसका? राज। कॉल जब भी कॉल जब भी पिक करोगे क्लास से बाहर जाके, ठीक है, सबको बोल रहे हैं। चलो इधर देखो। ये रह गया। और कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं? 340। कितने लोग डेथ हो गए? 549। तो एक ही बार में आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय का बेस पे यूज कर सकते हो। अब इसमें से ये क्वेश्चन है चौथा, जल्दी से बताओ कैसे बनेगा। टीनेजर्स, कितने टीनेजर पैसेंजर है वो बताओ।
मैंने वहाँ पे डीएफ वन यूज किया, कॉलम थ्री ने डीएफ किया है। इसमें कोई एक कॉलम चाहिए, काउंट चाहिए तो ड्रॉप डाउन इसमें भी आ रहा है। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के बाद उससे डेटा लोड किया पहले, डेटा कैसे लोड करते हैं बताओ मुझे, पहले ये बताओ। और ये सब चीज रन किया नहीं तो फिर ये मेरा सर ऐसा कुछ कर देगा। मैंने कर लिया ये एरर दे रहा है, वीडी नॉट में बता रहा है एरर, उसको डिफाइन करो। पार्टनर्स कैसे इंपोर्ट करते हैं? राज ऐसे नहीं चलेगा। चलो इधर देखो आप क्या लिखा है लॉजिक। df1 स्क्वायर ब्रैकेट में is
अब डेटा जो है ना, 18 से कम तो होना चाहिए। ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 18। तो ये हमारा लॉजिक हो गया, अब ट्रू फॉल्स आ गया। अब इसको क्या कर देते हो आप, डेटा फ्रेम के अंदर ही पास कर दोगे। तो डीएफ टीनेजर 18 को बोलते हैं ना, 18 से कम है? चलो इधर देखो, इधर देखो, चलो इधर देखो, चलो इधर देख लो, 13 से 19 है, तो ये भी लॉजिक लगा ही सकते हो आप कि क्या होगा, जो एज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 कर देंगे, तो ये हमारा पहला बन गया। और दूसरा लॉजिक क्या बनेगा बताओ। अब ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, अगर आप इसको रन करोगे तो इसके बेस पे हमें रिजल्ट आ गया। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, और दूसरा क्या होगा कि दोनों फुलफिल होना चाहिए, तो एंड लगाएंगे। और क्या लगेगा, डीएफ 19, ये है ना। अब उसको रन करोगे तो उसके बेस पे हमें कितना डेटा दिख रहा है, 889, मतलब ये पूरा ट्रू एंड फॉल्स सब दिखा रहा है। अब इसमें मुझे एक्चुअल डेटा देखना, तो क्या करोगे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रख दोगे, और इस ब्रैकेट में क्या होगा, डीएफ 1 से डेटा लेगा। तो टोटल 95 टीनेजर्स है, ठीक है। अब इसका क्या करोगे आप, सिर्फ सिंगल वैल्यू देखना तो काउंट कर सकते हो। अगर आपको लेंथ निकालना तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लेंथ का भी यूज कर लोगे। या तो डॉट सेप, सेप क्या करता है बता सकते हो, और सेप में जीरो क्या देगा बताओ। सेप में जो हमारे पास वैल्यू होता था दिख रहा है, जो पहला वैल्यू होता था वो रो होता था, दूसरा वैल्यू क्या होता था, कॉलम होता था। इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो वही चीज हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि डॉट सेप लिखा है तो वो पूरा वैल्यू ला के दे देगा। और मैं इतना ही लिखता हूँ सेप, तो ये क्या ला के दे रहा है मुझे, 95 और 11 दे रहा है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे कि पहला इंडेक्स नंबर लिख देंगे 0, तो ये 95 ला के दे देगा। तो टोटल कितने टीनेजर्स हैं, तो 95 टीनेजर्स हैं। इसी तरीके से क्या करोगे, द सो द नेम ऑफ द पैसेंजर हु पे मैक्सिमम। ये ऐसे पैसेंजर का नेम मुझे बताओ जिन्होंने क्या किया है, मुझे, हेलो, सबसे ज्यादा किसने किया है वो बताओ। हम्म, ताकि हम उसका खास ख्याल रखें, है ना। हम्म, चलो इधर देखो, क्या बनेगा लॉजिक। गूगल हिंट भी दे रहा है, तो उसको भी देख के बताओ। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैक्स, मैक्स कैसे फाइंड करते हैं, डीएफ 1 का, कौन से कॉलम का, तो फेयर का, डॉट मैक्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ला के दे देगा 512, है ना। अब इसको एज अ फिल्टर की तरह यूज करना, तो कैसे करोगे कि इसी कॉलम में क्या होगा कि जो जो मैक्स का होगा वो लाना है मुझे। तो डी एफ डॉट मैक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये मैक्स के बराबर होना चाहिए, कि इस कॉलम में ये जो जो वैल्यूज होगा वो वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आ गया, है ना। अब वो वैल्यू आ गया, अब इसको क्या करोगे, ब्रैकेट में डाल दोगे। ब्रैकेट में फिर क्या लेंगे, डी एफ 1 लिख देंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, उस पैसेंजर्स का पूरा डिटेल दे देगा, ठीक है। कि मेरे पास मैक्सिमम वाले कितने हैं वो फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वाला इसी में क्या होगा, कंडीशन जो ट्रू होगा वो आएगा। और ऐसे कितने हैं, बाय डिफॉल्ट 3 है ना। नाम क्या क्या है तीनों का, एक एना है, दूसरा क्या है, थॉमस है, और तीसरा, तो 3 लोग हैं, जो भी नेम है, पढ़ लिया ना, क्या नाम बोलेंगे,
लेजरर, मिस्टर, गेस्टिव, जे। तीनों का एज क्या है? ऑन एन एवरेज 35 के आसपास है। एक फीमेल है, दो मेल है। दूसरा, टिकट देखोगे तो सेम है, मतलब एक ही टिकट तीनों ने बुक किया है, मतलब एक ही फैमिली के बंदे होंगे, है ना? मतलब क्या है? एक आर्क दिख रहा है, बाकी में जीरो जीरो दिख रहा है, मतलब ये क्या होगा? बच गया। पी आर्क में क्या था? इस कॉलम का क्या मीनिंग था? कि इसके साथ इनके पेरेंट्स भी गए हुए हैं। तो हो सकता है ये क्या होगा? पेरेंट्स ना होके क्या होंगे? कजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कि पी आर्क में क्या था? पेरेंट। अच्छा हाँ। तो इसमें क्या होंगे? बच्चे होंगे। लेकिन तो बच्चे ही होंगे तीनों, क्योंकि सेम एज है ना। तो कोई पेरेंट्स तो हो नहीं सकता, ना ही कोई उनके बच्चे हो सकते हैं। या तो तीनों क्या होंगे? एक ही फैमिली के बच्चे होंगे जो जा रहे हैं। और तीनों क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर लिया। दिख रहा है? मतलब क्या है? तीनों बच गए। हम्म। इसी का हवा लग रहा है। पंखा बनता है। ये हो क्या? तो ऐसे भी कोई बंदा है क्या जिन्होंने फ्री में यहाँ पे ट्रिप लिया है? देख लो कि ऐसे पैसेंजर्स, मुझे बताओ ऐसे कितने पैसेंजर है जो फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं? बिना देखे कैसे बता सकते हो? बहुत लोग क्या करते हैं, कूपन कोड, है ना? भाई बच्चे रहते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं 5 साल से कम है तो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा रहता है। तो बताओ कितने लोग हैं? तो जल्दी से बताओ कितने लोग हैं? तो क्या कंडीशंस लगेगा? जहाँ पे पेयर इक्वल टू मैक्स था वहां पे क्या होगा? जीरो हो जाएगा बस। भूल जाते हो क्या? यहाँ पे सिर्फ मैक्स की जगह पे क्या कर दोगे? जीरो। फ्री वाले कितने लोग हैं? अब इसका क्या करोगे? आप काउंट कर लोगे? मैं इसका लेंथ निकाल लेता हूँ। लेंथ टोटल कितने हैं? 15 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये पता 15 में कितने बचे कितने मरे? फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा नुकसान होना चाहिए। बताओ। तो कैसे निकालोगे? डॉट, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें क्या करना है? सर्वाइव कॉलम लेना है। तो कैसे लेंगे? इस तरीके से लिखते हो, SURVI सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू काउंट्स। वैल्यू काउंट्स का यूज किया रहता था, याद है ना? देखा? तो आपके पास क्या है? फ्री में ट्रेवल नहीं करना। हम्म। नहीं तो ये फ्री वाले है ना। अच्छा जैकलिन मर गया। देखते हैं ना इसका एज क्या क्या है। हम लोग एज का भी देख लेते हैं कि 15 डेटा है तो हम लोग इजिली एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑन एन एवरेज 20, 30, 40 वाले ही हैं, बच्चे कोई नहीं है। तो इसमें ज्यादातर 29 दिख रहा है। 29 का मतलब क्या हो गया? जिसका मिसिंग वैल्यू था तुम लोग ने रिप्लेस किया था। तो जो एवरेज वाला था जिसका मिसिंग था ना, जो चुपके से आए होंगे उसका है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे हमें ज्यादातर दिख रहा है लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है? कुछ होता होगा, हो सकता है। और ज्यादातर ये सारे जितने भी पैसेंजर हैं वो कहाँ से चढ़े थे? तो एस वाले इम्बाक्ट से। दिख रहा है जितने भी है ना सारे एस वाले ही हैं। और क्या एनालाइज कर सकते हो?
बाकी पी क्लास में क्या है कि रेंडमली किसी भी क्लास में वो चले गए हैं। और ज्यादातर क्या है, ज्यादातर नहीं, सारे मेल ही हैं। सारे क्या है, मेल ही है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे पता चल गया। कौन सा? ये आउटपुट। हाँ चलो ये लो। तो ये एक्स्ट्रा बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बना रहे हैं क्वेश्चंस। एनालिसिस, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जितना क्वेश्चंस मिलेगा उतना सॉल्व करना पड़ेगा। एसक्यूएल पे भी यही करते थे। और पावर बीआई में इसी के बेस पे डैशबोर्ड बनाते थे, तो इसमें भी सेम काम करेंगे। विजुअलाइजेशंस करेंगे मैटप्लोट्लिब और सी बॉन्ड में भी। तो सेम क्वेश्चंस विजुअलाइज करके भी देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस बनाओ, फिर विजुअलाइजेशंस का थोड़ा सा देख लेंगे टॉपिक। तो फ्री में ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है। और जिसने पैसा अच्छा खासा दिया था वो तीनों के तीनों सरवाइव कर गए। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी रहता है। हम्म। उस तरीके से इसमें भी निकाल सकते हो कि फर्स्ट क्लास में कितने लोग सरवाइव कर रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं, सेकंड क्लास में कितने लोग सरवाइव कर चुके हैं, थर्ड क्लास में कितने लोग सरवाइव कर चुके हैं। और उसका कंपेयर करके बता सकते हो कि हमें किस टाइप का टिकट लेना चाहिए। कि अगर फर्स्ट वाले क्लास में ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं मतलब क्या है कि फर्स्ट वाला क्लास लेना बेनिफिट होता है। बट बार बार टाइटेनिक का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। इसीलिए नहीं बना रहे हैं ना, कि सब सोचेंगे डूब जाएगा। नहीं। तो बताओ कितने फीमेल जो सरवाइव कर चुके हैं, काउंट करके बताओ। इससे पहले इसका शायद क्वेश्चन तो सॉल्व किया था ना, मेल और फीमेल वाला। तो वो क्वेश्चन हमारा हो गया था। तो इसके बाद वाला कि कौन से स्टेशन से ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब डिपार्चर हो रहे हैं, ज्यादा पैसेंजर कहाँ से चढ़ रहे हैं, वो बताओ। कैसे कर सकते हो? क्यों? ऑफिस जाना है पक्का 12 बजे? तो और भी लेट हो सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक है। 5 मिनट रुक जाओ चले जाना। 5 मिनट रुक जाओ चले जाना। 2 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं कल विजुअलाइजेशंस का ही स्टार्ट करेंगे। हम्म। आज तक देखा है? देखना। चलो ठीक है। कमेंट करता है, कमेंट करता है, उसको बोलते हैं तब वो कमेंट करता है। चलो इधर देखो। 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छठा हमारा सॉल्व है, सातवां बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताओ। क्या लॉजिक लगेगा कि हमारे पास क्या है, इम्बार्क्ड वाले कॉलम से लेना पड़ेगा DF1। इम्बार्क्ड का एक बार देख लेते हैं। इम्बार्क्ड ही था ना, क्या था? तो आपको इस तरीके से डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में से है? तो एस वाले स्टेशन से। देन फिर सी पे है, देन क्यू पे है। अब ऐसे पैसेंजर बताओ जो क्या किया, एवरेज से ज्यादा पे किया है। जल्दी से बताओ। कौन सा? मैक्स? तो ये ग्रुप बाई के बात कर सकते हो, बट वैसा नहीं है ना कि मुझे इसमें से एक ही वैल्यू चाहिए। तो आप इसमें से क्या करते हो, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू है तो इसमें इंडेक्सिंग नंबर यूज कर दोगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैक्स चाहिए हाईएस्ट कहाँ से हुआ है, तो सिंपली इसी चीज को लिखोगे और उसमें क्या करोगे, पहले वाले का लिख दोगे।
इसमें से मुझे क्या चाहिए, जो फर्स्ट वाला होगा डिफॉल्ट में तो वो चाहिए। तो वो क्या दिखेगा, 644। और ये कौन सा है कैसे पता चलेगा, इसका नेम कैसे लेंगे, तो इसमें होता है डॉट इंडेक्स नेम, इंडेक्स 0, और इंडेक्स 0 इसको आप क्या करोगे, कमेंट। तो इंडेक्स 0 में क्या है, एस है, और इसमें क्या है कि इंडेक्स 0 का वैल्यू क्या है, तो ये 644 है। तो ये दोनों अलग से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, कि उसका वैल्यू लेना चाहते हो इस तरीके से ले सकते हो, और उसका इंडेक्स लेना चाहते हो इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, एवरेज से ज्यादा जिसने पे किया उसका क्या होगा बता सकते हो, तो सिंपली आप क्या करोगे, मीन से कंपेयर कर दोगे। ठीक है, और कितने लोग हैं, तो टोटल 209 पीपल है, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ जो भी सॉल्व किया है एसक्यूएल की तरह सॉल्व किया है, दिख रहा है, क्वेरी के बेस पे। इसी तरीके से एसक्यूएल में भी करते थे कि आपके पास टेबल रहता था, क्वेश्चंस रहते थे, ये आंसर फाइंड करते थे। तो सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा टेबल रहते तो क्या करते हैं, तो इसमें ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है ना अभी। मुझे लगा देख लिया है। अच्छा कोई नहीं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ही देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो, बाकी सॉर्टिंग का देखा है नहीं ना, बहुत चीज बच गया है, क्लास बहुत पीछे चल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, सॉर्टिंग, एक अप्लाई मेथड देख लेंगे, देन हमारे पास सॉर्टिंग, अप्लाई मेथड, रैंक, जो हमारे पास था ना, रैंक, एवरेज, मीन, मीडियन, डेंस रैंक, ये सब था। ये ऑप्शनल रहता है बट दिखा देंगे एक बार। देन अप्लाई हो गया इस पे, हाँ, अब डेली बेस पे यही रहेगा 10 बजे से, या तो फिर आपको 8 बजे आना पड़ेगा या तो 10 बजे। बाकी कॉन्सेप्ट में लिख लेता हूँ क्या क्या है। ज्वाइन, मर्ज, और क्या रहेगा, बिग टेबल, और क्या क्या, अनपिविट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्ट, और भी जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होगा मिनिमम ये देख लेंगे। इसमें से कॉन्केटिनेट भी देख लेंगे। कॉन्केटिनेट तो देखा था ना नंपाई में, सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो मिनिमम ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, उसके अलावा जितना भी है ना वो भी देखेंगे, बट क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी काम चल जाता है। तो पिविट, पिविट टेबल्स क्या होते हैं, अनपिविट क्या होते हैं, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग तो आपको आता ही है। देन फिर हम देखेंगे विजुअलाइजेशंस, एंड देन विजुअलाइजेशंस के बाद सबसे लास्ट, ये अगर ये खत्म होगा तो मैथ्स का टॉपिक्स, बट अभी टाइम है। विजुअलाइजेशंस में आपका नंपाई, सॉरी पांडास में भी कर सकते हो, बट क्या रहेगा, एकदम बेसिक्स रहेगा। उसकी जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉन का। फिर जो अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया है उसका एक बार क्या चलेगा, मैथमेटिकल रिकैप चलेगा। अनुराग, सबसे पहले बंद हो गया क्या लैपटॉप, बाद में क्या था। पहले मैं रिकॉर्डिंग, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में। बाकी किन्हीं का कोई डाउट है तो ये बताओ। क्या, नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूज होता है फ्रीक्वेंटली,
तो उसमें से हमारे ख्याल से 10-12 ग्राफ होंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गए, देन हमारे पास हीट मैप हो गया, देन काउंट प्लॉट हो गए, और कौन कौन से रहेंगे, बार, देन स्टैक, और क्या रहता था, लाइन, स्कैटर। तो ये 9 हो गए, और जो भी एक दो होगा एक्स्ट्रा वो। देन वायलेंट प्लॉट मतलब ये बॉक्स प्लॉट देख लेंगे, वो रहेगा। पाई चार्ट तो बोल दिया। मतलब 10 या 11 चार्ट्स हैं जो हम लोग देखेंगे कोड के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं, A to Z। कि आप A to Z सारा काम कर सकते हो। अब उसी का डैशबोर्डिंग में भी अगर सेम काम करना रहेगा ना, तो उसका भी हम लोग विजुअलाइज एक वेबसाइट बना के देख लेंगे, तो उसको स्ट्रीमलीट में एक बार बना के देख लेंगे। बट क्या रहेगा कि जितनी जल्दी कंप्लीट होगा। इसमें भी क्या होता है, स्ट्रीमलीट में भी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोई भी चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या रहता है, एक वेबसाइट की तरह आपको दिखेगा, तो ये भी हम लोग क्रिएट करके देखेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रीमलीट में जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, इसको हम लोग होस्ट कर देंगे क्लाउड पे, और उसका लिंक शेयर कर दोगे जिस तरीके से वेबसाइट का लिंक रहता है। तो ये जैसे है ना स्ट्रीमलीट का, तो ये उसको शो होगा कि जैसे आप यूआरएल शेयर करोगे ना, तो ये यूआरएल से जैसे ओपन करेगा वेबसाइट में, तो जो जो आपका डेटा रहेगा वो दिखेगा उसको, तो विजुअलाइज करके दिखेगा। उसको एक्चुअल रो पे नहीं दिखेगा, जो आपने ट्रांसफॉर्म करके विजुअलाइज करके रखा होगा वो दिखेगा। इसमें हम बेसिक डैशबोर्ड बना सकते हैं स्ट्रीमलीट में। बाकी इसमें अगर डैशबोर्डिंग का काम होता है ना, तो ज्यादातर प्लॉटी का यूज करते हैं। ये दिख रहा है। तो प्लॉटी क्या रहता है कि एक वेब एप्लीकेशन की तरह पूरा फुल फ्लेज होगा, और इसमें 3D 2D A to Z कर सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आपका पावर बीआई में बनता है ना, उस तरीके से इसमें बनता है, और कुछ नहीं। बट हमें इतना एडवांस पे नहीं देखना है। हमें क्या करना है कि एक बेसिक डैशबोर्ड कैसे बन सकता है पाइथन में वो, और विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं वो इतना रहता है। ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल आपका ये जो रहेगा पांडाज वाला, और विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। देन वही विजुअलाइजेशन का क्या करेंगे एक ही बार बता देंगे, और उसी का क्या करेंगे एक प्रोजेक्ट बनवा लेंगे। मेरे ख्याल से इस वीक में ये प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट किस तरीके से रहेगा, तो आप स्ट्रीमलीट स्ट्रीमलीट का कोई नहीं है ना, कि मेरे पास, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप नहीं है ना, तो इसमें भी वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि मेरे पास 3-4 हैं, क्या कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो होस्टेड है, जैसे स्टूडेंट से बनवाते तो उसका लिंक रहता है। तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली आपको ओपन हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे लिख रहे हो ना, इस तरीके से क्या होगा, यूआरएल लिखोगे वो ओपन हो जाएगा। हाँ तो छुट्टी तो हो गई। क्या एरर आ रहा है।
ठीक है, जैसे ये